चलिए, आज मोराबादी में फिर से आप लोग क्यों पहुंचे हैं? झारखंड सहायक पुलिस विगत 7 वर्षों से झारखंड सहायक पुलिस के जो एक आधुनिक बेगारी प्रथा थोप दी गई है, हम लोग के 7 वर्षों से क्रश किया जा रहा है और बार बार आंदोलन और मिलने मौखिक लिखित मीडिया के माध्यम से सरकार से आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारी वेदना को, हमारी दर्द को समझा जाए, इसका सॉल्यूशन किया जाए। लेकिन केवल आश्वासन आश्वासन और आश्वासन और केवल झूठ और झूठ और झूठ हम लोग के बोल के गुमराह किया जा रहा है। यहाँ तक कि 2014 से 2017 से 2024 तक मात्र केवल 10,000 के मानदेय पर 24 घंटा ड्यूटी एक आधुनिक अंग्रेजी शासन के तहत ड्यूटी लिया जा रहा है। अपना न्यायिक और नैतिक अधिकार मांगने पर केवल गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मीडिया के माध्यम से यह सरकार के आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग तंत्र में जितना भी यंत्र है लगा करके सहायक पुलिसकर्मियों को वेदना को समझें और यथाशीघ्र इसका निदान करने का हर संभव प्रयास कीजिए, क्योंकि वेतन वृद्धि तो एक बहुत बड़ा चिंता की बात है ही। वर्तमान में झारखंड पुलिस के विज्ञापन भी आ गई है। अब विज्ञापन में झारखंड सहायक पुलिस का जो 7 वर्षों के सेवा का जो प्रावधान है उसमें किसी तरह का कोई वेटेज आरक्षण, कोई ऐसा फ्लेक्सिबल रास्ता नहीं बनाया गया है जिससे इनका भविष्य सिक्योर हो सके। और यह दर्द बार बार सता रहा है कि सेवा देने के बाद भी अगर सरकार हम लोग का कोई रास्ता नहीं निकालती है तो इतना 10 से 2,500 परिवार का बाल बच्चों का रोजी रोजगार के सवाल है। उनको पीठ पर लात मारना तो एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट पेट पर लात मारा जा रहा है। तो तत्काल जो आगामी बहाली है झारखंड पुलिस के विज्ञापन है, उसमें हम लोगों को कम से कम आरक्षण बढ़ाते हुए उम्र सीमा में रिलैक्सेशन दे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम सहायक पुलिस सामान्य पुलिस वर्ग में शामिल हो सके। और जो अगर किसी कारणवश पुलिस संवर्ग में शामिल नहीं हो पाते हैं उनके लिए मानदेय बना करके और एक अच्छा नियमावली के तहत हम लोग का भविष्य को सिक्योर करें। अन्यथा इन तमाम आह्वान के बाद भी यदि नहीं होता है किसी तरह का के सरकार से पहल, तो 2024 का राजनीति सहायक पुलिस के लाश से होकर गुजरेगी। क्योंकि जो 7 वर्षों से उबाल है, जो समझिए कि जो दर्द है, जो वेदना है, हर ऑफिस से लेके, सड़क से लेके, सदन से लेके, मंत्री से लेके, मीडिया से लेके, जहां भी दरवाज़ा है एक संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमारा न्याय पाने का रास्ता हम लोग हर 7 वर्षों से तन मन धन पूरा जीवन के जो युवा वर्ग है, युवा समय है, सब खपा दिए। इसके बाद कान में रुई डाल के कुंभकर्ण से भी खतरनाक नींद में सो रही है सरकार। लेकिन आह्वान कहना, जो यह उबाल जो 7 वर्षों से तड़प रहा है, सरकार से आह्वान करते हैं मीडिया के माध्यम से, ये इस बार जो आंदोलन होगा, भारतवर्ष में जो सैनिक विद्रोह हुआ था भारतवर्ष में 1857 में, उसके बाद झारखंड राज्य में सहायक पुलिस का सैनिक विद्रोह होगा। और 2024 का लोकसभा हो विधानसभा, हर मन से सहायक पुलिस के केवल आवाज़ गूंजेगा। क्योंकि जो ये उबाल निकलने वाला है, जो सामने आ रहा है, वो केवल विकराल ही नहीं प्रलय की संकेत दे रहा है। जो भाइयों में आक्रोश है, क्योंकि जवानी भी खपा दिए, उम्र भी खपा दिए, पढ़ना लिखना सब खपा दिए हैं और उम्र आयु सीमा खपा दिए हैं। किसी तरह का कहीं अब दूसरे विज्ञापन में जाने के लायक भी नहीं है। 7 वर्षों से आराधना, प्रार्थना, विनती, आरजू सब करके थक गए। अब केवल संघर्ष बचा है और जो संघर्ष शुरू होगा 15 जनवरी के अंदर किसी विज्ञापन में संशोधन करके सहायक पुलिस के अगर कोई फ्लेक्सिबल रास्ता नहीं निकलता है, उसके बाद चरणबद्ध तरीका से जो संघर्ष शुरू होगा वो संघर्ष आखिरी होगा। या तो सहायक पुलिस रहेगा या तो झारखंड सरकार रहेगा। आंदोलन की बात कर रही, कब से आंदोलन करेंगे? आंदोलन अब मीडिया के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि इस विषय को जितना तंत्र मंत्र यंत्र है, वरीय अधिकारी हैं, आईजी हैं, जो भी पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी, उनसे आप मंतव्य ले लीजिए कि सहायक पुलिस का दर्द वास्तविक में है कि बना बना एक ढकोसलाबाजी है। आंदोलन हम लोग इस बात के 15 जनवरी के अंदर सहायक कोई संशोधन या फ्लेक्सिबल रास्ता निकाल देती है तो हम लोग आंदोलन के विषय में पुनर्विचार कर सकते हैं। उसके बाद जो आक्रोश है, जोश है, उसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीका से जिला स्तर से शुरू करेंगे और विधानसभा और राजभवन के समक्ष जब तक सहन शक्ति होगा संवैधानिक ढंग से आंदोलन करेंगे। अन्यथा बात नहीं सुना जाएगा तो कानून को भी अगर हाथ में लेने का नौबत आएगा तो हम लोग
पूरा ताकत झोंक देंगे। 15 जनवरी के बाद कभी भी हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। क्या मामला क्या है कि आप लोग सरकार पूरा नहीं कर पा रही है? देखिए, हम लोग को सरकार आज से नहीं, हम लोग 7 साल हो गई जो कि हम सरकार से जितने भी मांगे थे, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला। आश्वासन मिलने के बाद में हम लोग को कुछ नहीं मिला। टाइम बढ़ा दिया जाता है कि हाँ आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा, बस यही हम लोग को बोला जाता है। उसके अलावा और हम लोग को कुछ मिला नहीं। क्या कहेंगे, सरकार आपके द्वार जा रही है, कार्यक्रम की है, आपके द्वार जब सरकार गई थी तो आपने कभी पूछा उससे कि सर मेरा क्या होगा? देखिए, सरकार से तो हम लोग आमना सामना हम लोग कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं हुई है। लेकिन जितना भी प्रयास किए, सरकार से हम लोग सिर्फ यही आश्वासन मिला कि हाँ आप लोग का काम हो जाएगा, आप लोग का काम हो रहा है, बस हम यही आश्वासन मिला है और उसके अलावा कुछ नहीं मिला। अब फिर आंदोलन करने की क्या वजह है? देखिए, हम लोग को सरकार आश्वासन बस दी, लेकिन कुछ मिला नहीं, इसलिए हम लोग 7 साल पूरा होने वाला है। तो सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग का जितना जल्दी हो सके हम लोग का सारी मांगों को पूरा करें और हम लोग भी एक अच्छी जीवन जी सकें और अपने परिवार को भी साथ दे सकें।